नमो नमस्ते सर्वकेवलपदसन्नाय नमस्ते नमस्कार श्रीगते ब्रह्मानन्दं परं शुद्धं केवलं ज्ञानमूर्तिं दन्दातीतं सदस्यं तत्मगादिलक्ष्यं कीर्तं नित्यं मच्रं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं निर्गुण्डै सद्गुरुतं नमामि चैतन्यं शासनं व्योमातीतं योजनं नातीतं तस्मै गुरुः मंगलं गुरु शब्दोत्तनाम मंगलम शब्दार्थ शब्दार्थ शब्दनिवास ब्रह्मज्ञान तत्वज्ञान की अंतर वाणी कणा गौरवपान राम सद्गुरुदेव जी के मृत में वाणी मकार बदपर राम सद्गुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि दे देखे तो प्रोसो गुरु मनन तरुणम सद्गुरु दयाल मोहम्मद हृदय हरि नाम निर्पद संगत साधन जीवनम अक्षिस तब धरती पागद सब बन कलम कटा सात समुद्र सतगुरु गुण ज्ञान ये सतगुरु अंतर्जामी गदगद की जाने बारंबार हे राम जी बारंबार नमस्ते। हर जस पदराग धमाल चल रहे हैं। सदगुरुदेव फरमाते हैं ज्ञानी ज्ञान तो कतरा है, श्रोतागणों को सुनाता भी है, परंतु जो तेरा अंदर में मन है, इच्छा है, इंद्रियां है, जितने भी अंग है, उनको सुनाता है कि नहीं सुनाता? ये मेरे को जवाब अगर सुनाता है तो ऐसा महापुरुषों का अड़वे ज्ञान बांच कर ब्रह्म ज्ञान तत्व ज्ञान केवल ज्ञान अपने इस रूप की बढ़ाई कैसे चाहता है? इस रूप जो आन है इसको कैसे पुजवाना, किसके लिए पुजवाना, ये मेरे को उत्तर है। जब आपको दे सकता है इस रूप को तो आगे धरता है ऐसा ब्रह्म ज्ञान धारण करके, तो ब्रह्म ज्ञान का झंडा फड़काना तेरा पुत्र, इसका उत्तर दे देते। का उत्तर कौन देगा? सदगुरुदेव भी देंगे। सुखराम जी महाराज कह रहे हैं हमने जग में अवतार लिया है, हमने जग में रूप धारण किया है, तो हम रूप पुजवाने के लिए नहीं किया है, रूप को दर्शन करके मोक्ष जाने के लिए नहीं किया है। अपने किसके लिए लिया है? वो हमारा जवाब है ज्ञानियों को, क्या ज्ञानियों को? ज्ञानियों को जग में हम लिया अवतारा, परम तत्व का करो पसारा, गुरु कृपा कर हमको दिया, शिष आदे न बहुत होए लिया। हमने जग में जो अवतार लिया सृजनहार की कृपा से, तो परम तत्व का पसारा करने के लिए लिया है, हमारे रूप का पसारा करना। तो परम तत्व का झंडा फड़काना है हमारे रूप का। गुरु कृपा करके हमारे को ये दिया है। कौन गुरु? यहाँ विरमदास जी की थोड़ी बताया। महाराज फरमाते हैं गुरु पद देश से हमारे को इसकी कृपा हुई है। जब अवतार लिया, आत्मा शुद्ध चेतन आई शरीर में ब्राह्मण के घर पे, तो आत्मा आते ही श्वास उश्वास सृजनहार का सिमरन कर चलने लग गया और निश्चर प्रकट हो गया गुरु पद से आता केवल पद। ये गुरु कृपा हुई और आत्मा शिष्य ने अधीन होकर के धारण किया। शिष्य आत्मा को बनाना है कि सुनने वाले को बनाना है? ये ज्ञानी थोड़ा सोच समझ विचार कर, मैंने जो ये शब्द बोले हैं, ये अनवे वचन बोले हैं, किसके लिए बोले हैं? कि मेरा शब्द अगम की वाणी, समझा हंस मिलेगा आनी, तत्त शब्द हम सब जब ही पाया, गुरु के पासु भेव लखाया। हमारा अगम देश में आत्मा को ले जाने के लिए हम 99 वाणी करती है।
ज्ञानी समझेगा वही हंस मिलेगा। जो बाँचता है, ज्ञानी बन जाता है, रूप को पुजवाता है, वो हमारे देश में नहीं आ सकता। वही पुराण सुन क्रिया, सुन के पुराण, वाँच के पुराण, पढ़ के पुराण, शास्त्र संतों की वाणी कोई आज तक तीरा हो तो बताओ। और नाम रटे रट अनंत दरिया काल विको में तू, और नाम रट के अनंत उधर गए, मैं कहाँ तक वर्णन करूं। कि आत्मग अगाध जो वाणी समझा हंस मिलेगा आनी। आत्म मद, मेरी जो ये अणवे वाणी है, आत्म मद अंदर उतार, मद यानी आत्मा के और परमात्मा में मिलने के लिए ये अंदर में उतार दिया। और जो इसको समझेगा, बुद्धि पे विवेक आएगा, अध्यात्म में मिलने का, वही मेरे देश में आ सकता। और सुनता भरम करम सब जावे, जो प्यासे को नीर पिलावे। जो इस आत्म अगाध वाणी को समझेगा और पिएगा और पिलाएगा, तो जैसे प्यासे को नीर पिला, जैसे कोई प्यासा मर रहा है तो पानी लाके पिलाओ भाई, पानी पिलाओ इसको। इसी प्रकार ये राम नाम सांसों साथ जो विधि है, ये प्यासे को नीर पिलाना है। तो ऐसे अड़ी जाएगी, वो नीर पीवे तो उसकी बात अलग है। पर तेरा धर्म है, तेरे पास ये आत्म अगाध वाणी है, तो तू नीर पिला प्यासे। सांसों सांस रटना कर यही पीना नहीं। मुझे ये अगाध वाणी जो निज नाम है वो प्रकट हो जाए, और प्रकट होते ही नरदय का पट्टा हो जाए। और परम तत्व सब में होई, सतगुरु बिना लगे नहीं कोई। परम तत्व सब में है, ये मत सोच कि ये ज्ञानी मेरे में ही है, सब में है। आत्मा सबकी ब्रह्म है, परमात्मा सबके घट में विराजमान है। और नरदय मिली परम तत्व में मिलने के लिए, परम पद की प्राप्ति के लिए। परम तत्व को सार बतावे, और सो पद छोड़ आन क्यों इसावे। तो परम तत्व को सार बताता है और उसको छोड़ के और इस आन रूप को ध्याता है, रूप को पुजवाता है, रूप को पूजता, रूप को ही तो सर्वे सर्वा मानता। सुखराम जी तो है नहीं, अब समय के गुरु चाहिए, भगत के चाहिए, देहदारी चाहिए। शुरू से हमने जब से भक्ति करी, जब से आज तक यही लड़ाई है, और दूसरी कोई लड़ाई नहीं। महाराज के भी यही लड़ाई भाई। सार बताएंगे अन्य ज्ञान को, सांसों सांस विधि को, और पुजवाएंगे आन को, रूप को। क्यों वो आन की जगह देवता बता, क्यों? वही सुना हुआ। मैं कहते हो देवता चरम चक्षु से दिखते हैं क्या? नहीं दिखते। चरम चक्षु से दिखे नाश हो जा वो आन, तो सबसे पहला तो तेरे को तेरा रूप भी दिख रहा है, यही छोड़ के जाना पड़ेगा, यही आन। इसलिए दीर्घ लानत मन आप तुम हो, तो हर तज सेवे आन। अरे दीर्घ लानत मन आप तुम हो, तो हर तज सेवे आन। तो हर को छोड़ करके, हर का बखान करके, अनबे ज्ञान खत करके, ए मन तेरे को धिक्कार है, लानत है जा, जो तू आन की सेवा कर रहा है, आन को पुजवा रहा है, आन को पूज रहा है। दरिये को पूजे पूजावे, पूर्ण ब्रह्म कबू नहीं पाता। जो धरे हुए शरीर सृजनहार ने भेजा है, इसको पूजता है, पूजाता है, वो कभी पूर्ण पद में नहीं मिलता। समझिए, तो सिमरत परमात्मा को तो सही बताता है और फिर पूजा करवाता आनंद। सिमरत परमात्मा के सेव करता है। सिमरत को शरणो तजे गहे आन की ओट। सिमरत का तो
सरना छुड़ाता है और अपने रूप को पुजवाता है, पूछता है। इम्तिहान की ओट बताता है कि अंधारी नहीं मिलेंगे, भगत के गुरु नहीं मिलेंगे तो कल्याण नहीं होगा। ये बातें सब कह रहे हैं बाणी बात में, कोई बिरला ही नहीं कहते। पूरे भरत खंड में फैली हुई सब जगह ये, जितने भी संतों के धाम है सब जगह यही कहा, गुरु चाहिए, भगत के गुरु चाहिए, समय के गुरु चाहिए, मेहनत गद्दीदारी चाहिए और सब भरमीत रहते। उसके लिए महाराज ने अध्यक्ष बनाया, तन के बीच साई ताकि दिशा न जाए, 8 पोर 64 घड़िया सो रहे भटक जुगमा। तो ज्ञानी होकर भटकता रहता है 8 पोर 64 घड़िया, डोलता टिकता है मोह लगने के लिए, लक्ष्मी कमाने के लिए, पैसे इकट्ठा करने के लिए, पूज्यक बनने के लिए, और तन के बीच में जो साई सिरजनहार विराजमान है उसकी दिशा ही नहीं, उसका ज्ञान ही नहीं, उसकी समझ ही नहीं। तो सद्गुरुदेव फरमाते हैं जब तक इसकी समझ नहीं है, पूरा इस आध्यात्मिक निर्णय का आध्यात्मिक तेरे पास में अर्थ नहीं है, और अनर्थ है, सुन भी रहा है, बांच भी रहा है और अंदर उतार नहीं रहा, तो कैसा होगा? आड़ जंजाल बहुत विद बोले, नाच रहो दिन राती, सर्व उपाय अनेक करे है, हरि दिस नेक न जा। आड़ जंजाल घट में भरे। अब बाल जंजाल किसको कहते हैं? कई प्रकार की आन की उपासना करने, कर्म उपासना, रूप को पूजवाना, रूप को पूजना, कई प्रकार के मंत्र मंत्रादि बताना, कई प्रकार की सिद्धांतें बताना, दुनिया में कैसे पूजक हो, फूट रो भेष बना, दुनिया ने पूजा, दुनिया से पूछे कि हमारे दर्शन करते जीव जागृत होते। इसी प्रकार इसका उदाहरण दे, जब सदगुरु सुखराम जी महाराज धाम पधार गए, सुख स्वामी राघोदास जी को ये त्रावणपुर में ज्ञान दिया। जब ग्रस्त में थे, ग्रस्त के कपड़े पहनते थे, राघोदास जी जन्म के अंधे थे और सुख सारण जी महाराज हुआ तो उनका गर्भ में जन्म था, अवतार नहीं हुआ, अवतार तो सुखराम जी गए। तो उनके स्त्री थी, बच्चे बच्ची थे, बहुत होशियार थे, उनके 3 लड़के थे राम जी के। तो उन्होंने क्या कहा, जीव चेतेंगे नहीं, ऐसे अपन भेष पहन लो, जो भेष से जीव चेत। उसके लिए सुखराम जी ने लिखा, उज्जवल कपड़ा बोबिद राखी, उज्जवल कपड़ा राख करके और फिर जीव चेताना चाहता है, चेत जाएंगे। ज्ञान अर्थ सुन लावे हो, और सुन सुन करके ज्ञान और अर्थ करते रहते हैं। अंदर जब तक इसका गुण प्रकट नहीं होता है, तब तक महाराज फरमाते परमात्मा मिलने वाले नहीं, मिलेंगे। इस नासवान शरीर के भेष तो कपड़े पहनना है, सिर्फ वो तो ढकना है इसको। तुम भेष बड़ा बनाकर संत बन के पुजवाने लग जाते हो, तो फिर इससे जीव चेतेंगे। अपन को भ्रम है कि साधु बढ़िया में भेष पहन ले तो लोग पूछते रहेंगे, तो रूप को ही पूछते रहेंगे, आन को ही चाहते रहेंगे। उल्टा आल जंजाल घर में ग्रस्त में है, उससे भी ज्यादा बढ़ जाएगा। ग्रस्त में तो थोड़ी बहुत गिनती की आत्माएं हैं, गिनती के शरीर है, और घर छोड़े बाद में, भेष पहने बाद में हजारों लाखों की आत्माएं तेरे पीछे पड़ती। तो पर आत्म बस करे दूनी हो जागे, जितनी आत्माओं को बस में करेगा उतनी तेरे दूर आड़ जंजाल पर फंसते, और नाच रहे हो दिन और दिन रात उसी में फंस जाएगा। भेष पहन के भी घर छोड़ कर भी निकल जाएगा नहीं। तो सर्व उपाय अनेक करे, कितने उपाय कर लेते कि मैं मोक्ष में चले जाऊं और मोक्ष में ले जाऊं, वो तो हरि दिस नेक न जा, एक भी हरि के दिश में, पर ज्ञान का झंडा नहीं टूटेगा।
और केवल ज्ञान का फुलकाएगा तो तेरे रूप का नहीं कटेगा। ये एक ज्ञान में दो तलवार ये नहीं कटेगा, समझ गए? और इसको खटराते हैं कई जगह। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, एक मेरे पास में वो आया संदास जी के धाम का टाकला धाम में जाके अन्न छोड़ रखा था, पैरों में चप्पल नहीं पहनता था, साधु था, बिल्कुल जवान लड़का ही था। और कई भी यहाँ आए, कहता राम जी मारा लेके आए, राम जी करती थी विधि उसके पास थी, जबरदस्त भजन करता था, सासु सांस रटना, वाणी बांसते थे। आज भी उनके इतनी बार आया मेरे पास फोन आता है कि उसके सिर भारी होता है, इच्छा हो जाता है, ज्यादा देर रटना नहीं। बोलो क्या करता? यहाँ 1 घंटे पर बेटे मेरे पास समझाया, कुछ दूध पलार खाते जो खाया, कुछ भी नहीं, पैदल चप्पल भी नहीं पहने, बोलो, और पैसे के हाथ नहीं लगाए। कोई जरूरत हुई तो चेले मुंडे हुए हैं, जो चेले सामान लगे तो गाड़ी में आए, गाड़ी चला के लाए, गाड़ी में आए, गाड़ी में आए। तो मैंने कहा आप गाड़ी बांधते हो तो निर्णय क्या करते हो? तो बस सब छुड़ा देता हूँ, देखता है कुछ नहीं है, बस है जो सब ये साथ है। मैं रूप को भी नहीं पूजवाता हूँ, उन्हें पैसे लेता हूँ, उन्हें कोई और करता हूँ। गुरु जी तो बड़े हुए, चेले तो है। एक बात कही, गुरु जी तो हो, चेले तो हाँ, ये तो शरीरदारी तो चाहिए। आगे बात, और देवता सब आने, शरीर आन नहीं है, बस ये खोट है, इसलिए ये सिर तुम्हारा हल्का नहीं हो सकता। न ये सबल त्रिकुटी छोड़ बाढ़ है, न ये तुम्हारे ज्यादा रटना कर सकता। समझा दिया तो भी नहीं समझो। क्यों नहीं समझे? माथे में बुद्धि में भरा हुआ है एक आन देवता है, देवता को सब कुछ छोड़ दो, मैं साधु हूं, मेरा मैंने सब प्रण लेके सब छोड़ दिया। तो महाराज फरमाते हैं कि सर्व उपाय अनेक करे, कितने उपाय कर ले, पर हरि हरि के दिश में रटना भी कर रहे हैं, परंतु वो जो इगन मंडल का रास्ता महाराज बता रहे हैं सबको, ठग ठग खेर में इगन मंडल में पहुंचा, वो किसके पास है? वो आध्यात्मिक निर्णय, और जब तक ज्ञान का झंडा नहीं फुलकाएगा तब तक वो आने वाला जाएगा। ज्ञान के लिए महाराज इतनी जबरदस्त बात बता रहे हैं। 5-6 गुण सोचत है हो, आगम सोचत को कोई। पीछे के सोचेंगे, जब भी सोचेंगे, पर आगे मैं जाऊंगा जब क्या हाल होगा ये नहीं सोचते। शरीर छोड़े बात की कोई नहीं सोच रहा, तो अपने आप हो जाएगा। भगवान अपने आप मालिक, परमात्मा अपने आप सोचेगा। परमात्मा क्या सोचेगा? परमात्मा ने तेरे को दे दी है, सोच तो कैसे पहुंचेगा? ऐसे ऐसे ग्रंथ बना दिए भगवत ने, इसमें सार चीजें लिखी हुई है, पर तू सार की बातें करता है और असार को धारण करता है। तो ना सत को नित्य खसत है हो, सतो गह नहीं कोई। नासत को तो तू पकड़ रखा है, शरीर को तो, और जो सत्य परमात्मा का नियम नाम जागृत होने का रास्ता और निर्णय जो है उसको तू काम में नहीं ले रहा। भक्ति है पर निर्णय को काम में नहीं ले रहा। मर्जी आवे जैसे निर्णय करता है, मन के द्वारा, विचारों के द्वारा। तो जिन रटिया सुख अनंत लही जे, जाय अनंत पद खूले। के सुखदेव में कहत पुकारी, पाय निमक मत भूले। जिन्होंने रटिया है उन्होंने अनंत सुख लिया है, अनंत परमात्मा का गुण गाया है, अनंत महापुरुषों के केवल ज्ञान का झंडा फुलकाया है, अनंत पद खुले, तो अनंत पदों की उनको जानकारी हो जाती है।
स्वर्ग की, वैकुंठ की, ब्रह्मलोक की, भंवर गुफा पर ब्रह्मलोक का, पिंड का, सारा उनके पास में अणवे ज्ञान का निर्णय खुलासा करते और ज्ञान का झंडा फड़काते। ऐसा खुलता है तब सुखदेव के पुकारी, तब पुकार करके जब तक ये कायम निमक मत बोल। किसको मत बोल? केवल ध्यान धरे रे, जे जन केवल ध्यान धरे रे, जीवत 5 मरे रे। ये केवल ज्ञान को धारण करके केवल ध्यान धरे, केवल पद आनंद पद में मिलने का ध्यान तेरे पास में होना चाहिए कि नो पंच तत्व के साथ ही, पंच तत्व के साथ है जब तक तो अभी केवल का है कहां, वापिस आएगा फिर। अरे जून सब जून जन्म जून सब जाए 84, सब सिद्ध काज सरेरे। जन्म जुनून तक तो 84 में नहीं जाएगा, तेरे सब सिद्ध कार्य हो जाएंगे यहाँ जितने भी हैं। पर फिर फुड़काना फटेगा ज्ञान का झंडा। ये दोहरा है, एक सोपरा है फुड़काना, सोपरा बल्कि रूप का फुड़काने में तो आफत है, झगड़े भी हो गए। और ज्ञान का निर्णय निष्पक्ष करने में कोई झगड़ा नहीं। सुन सुन के सब अचंभित होकर के रवाना हो जाते हैं। आज तक कितने हुए कोई आमने सामने वाद विवाद नहीं किया। बोलो इस कारण ज्ञान क्या है? ये सब नतमस्तक है, समझे? इसलिए सुखराम जी महाराज अरे सब सिद्ध कारण है और परमात्मा में भी आत्मा मिलेगी। और खुद का फुड़काएगा तो झगड़ा होगा, और जब ज्ञान का फुड़काएगा तो अर्सिद्ध नवनिधि मुगत जे लारे फिरे रे। अर्सिद्ध नवनिधि मुक्ति उसके पीछे, यानी अपने आप उसके कार्य होते, जहां तक जन्म श्वासा रहेंगे जब तक, बोलो उसके अपने आप कार्य करेंगे। सृजन की कृपा से सब देवता कार्य करते, जरूरी नहीं है उसके देवता में इसको मनोज यदि करे, उसके लिए सुखराम जी करे अरे गंगा जमुना सबे सरस्वती चरना की आस करे। गंगा जमुना सरस्वती चरणों की आस से कौन से ऐसे महापुरुषों के केवल ज्ञान, समझिए तेरे पास है तो तू केवल ज्ञान को मतलब महिमा कम बताता है, तेरी ज्यादा बताता है। ये ज्ञानी है। अरे सुरपुर नरपुर नाग निशाना महिमा सकल करे रे। सुरपुर नरपुर नागपुर महाराज परमात्मा इस केवल ज्ञान का निशान घुरता है। केवली भगवंतों की महिमा होती है जबरदस्त। तो कैसे पराम धर्म नहीं होवे, कर्म न दोष चढ़े रे। महाराज फरमाते हैं किसी प्रकार का धर्म नहीं होवे, इसका अर्थ क्या लगता है? धर्म करना ही नहीं। किसी प्राणी की रक्षा नहीं रहनी, धर्म करोगे तो फिर भोगना पड़ेगा, ये लिखा है। क्या सुखराम धर्म नहीं होवे, यानी पुण्य पाप दोनों बंधते ही नहीं है, जिसके भक्ति हो जाती है। वो सांस की रचना जबड़ चलती है तो पुण्य पाप दोनों बंधते ही नहीं, कर्म और धर्म दोनों से अलग हो जाता है। कर्म न दोष चढ़े और उसे कोई दोष भी नहीं चढ़ता। ऐसा महापुरुषों का ज्ञान है। पर ऐसा ज्ञान कब होगा जबरदस्त? ऐसे हरिजन जबर हो, ऐसे भक्ति करने वाले सूरवीर होंगे। और भले सिर जावे तो जान दे, झूठ न बोले। सिर जावे तो जाने दे, कोई डर नहीं है। पर किसी को राजी रखने का ये केवल ज्ञान नहीं करता। किसी की महिमा करने से केवल ज्ञान, महिमा कराने का केवल ज्ञान नहीं करता। क्या झूठ, यानी भगवत वचनों को पक्ष में नहीं बोले, वो झूठ निर्णय करे, इसी कारण से सब छोड़ छोड़ के फिर जाता है। समझ गए?
तो उल्टी खुशी होनी चाहिए, दुख होना चाहिए। खुशी होनी चाहिए, कचरा कचरा सब निकल जाता है। तो परमात्मा में मिलना वही उससे होते हैं अध्यात्म में। और जो शरीर को पूजवाने वाले वो सब निकल कर। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ऐसे भक्ति संतों का झंडा फड़काने वाला, अनवे ज्ञान का झंडा फड़काने वाले जो जन है हरि के, वो कैसे हैं? जन साठग न कोई साधो, जन साठग न कोई हो, जन साठग न कोई हो साधो, जन साठग न कोई हो, बड़ा पासीगर साधो, जन साठग न कोई। किसके फांसी लगाते हैं? दूसरों के। हरि के जन महाराज फरमाते हैं, किसको ठगते हैं, किसके फांसी लगाते हैं और किसको छोड़ छोड़ के जाते हैं, बाहर किसी को नहीं बताया। सुखराम जी महाराज ने जितने भी केवड़ी भगवान थे, अपने अंदर शरीर को ठगा, अपने अंदर मन को ठगा है, अपने अंदर सबको ठग ठग के, यानी सबसे अलग वो महाराज बता रहे हैं कि 3 लोक बेराट ठगियो, ममता मंचा माइयो। 3 लोक बेराट जो पिंड खंड ब्रह्मांड है, इनको ठगा। किससे? सासू सास रटना करके और नियंचर से खटा खटा साड़ी पुल पुल करके आगे बढ़ा और उसके साथ आत्मचित ये ठगना। और ममता मंचा रूपी माता और ममता रूपी इन दोनों को ठगा। हेमता ममता दोनों उसकी ढीली पड़ जाती। और मन सरीसा भूपद ठकिया, चढ़ गया गढ़ पर सोई। मन सरीसा भूप जो राजा शरीर का था, उसको ठगा। कैसे ठगा सुखराम जी ने? इनको ठगा जब गढ़ पर चढ़ाओ। अब जब तक रूप को बुझाएगा ये ज्ञानी, तो अभी तो रूप का राजा तो मन है। और गढ़ पे चढ़ना चाहता है, भजन करके चढ़ जाएगा। केवल पद आनंद पद गढ़ है, उस पर कैसे चढ़ेगा? जब मन शरीर का राजा को नहीं ठगा, 3 लोग विराट को नहीं ठग सकता, ममचा मंचा को ठग नहीं सकता, मैंने इनसे अलग नहीं हो सकता। इससे अलग होने के लिए 5 को ठग रहा लगाया, 2500 सब लोइयो। 5 जोधा है काम क्रोध मद लोभ इनका, और 5 प्रगति 25 प्रगति और 5 विषय, इनको ठग करके ऊपर गए। अल्लाह पिंगला सुखमना ठग के दिया आदगर कोई। अब अल्लाह पिंगला सुखमना को भी ठगा। जो अल्लाह पिंगला डाबे बाजू जीवड़े बाजू और मेरुदंड से त्रिगुटी में एक होके सुखमना घूर से आती है। तीनों से भी जब मैं केवल पद आनंद पद में हुआ, तो ये तीनों तो शरीर के अंदर ही रह गए, वो अलग हो गए। ओम सो सगत ठग के लिया परम पद जोई। ओम सो यानी सांस से भी अलग हुआ। समझ गया? ये भी नीचे सब कहते नीचे रह गए, तब रखने की क्या जरूरत? ये तो पहुंचते ही नहीं उस देश से। तो सदगुरुदेव परमात्मा पे विश्वास रहा है, जितने आयुष्क्रम है, जितने ये शरीर क्या काम करेगा? आगे बैठे वाले हटीगा तो जाटी करे कर्म बांध, फिर मोक्ष जाने में रोडे अटक जाएंगे। तो सगत ठग के ओम सो सगत मैंने इच्छा से अलग हुआ। इच्छा शक्ति से तो बार बार जन्मने मरने में आता हूं। तब परम पद में जब मिला तो 3 लोक से 4 भवल्ले जस रहे क्या छोई। बस 3 लोक और 10 4 भवन में, यानी 3 लोक 14 भवन में सिर्फ जस नहीं मारे केवल ज्ञान। मैं तो उस देश में मिल गया, चीरता ही मर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ठगता हर मिलिया हम सोई। रजोगुण सतोगुण और तमोगुण, तीनों गुणों को ठगा। इन तीनों गुणों से अलग, कया देवता से अलग हुआ, तीनों गुणों से अलग हुआ। के सुखराम ईशा जन ठग है, सुन लीजो सब लोई।
सारी लोई जगत सुनो, सारे ज्ञानी ज्ञानी सुनो, संत साध सुनो। इस प्रकार से अंदर में, मेरे अंदर जो है उन सबको ठग करके, सबसे रचना कर करके और सबका परिचय करा करा के फिर आगे गया। तो बिना परिचय सीधा ही चला गया। कमल कमल छेदन किया हूं, कमल कमल लिए आगे गया। आगे शब्द बोलाऊ संगीत, पीछे संत सुजान, कारदा तो शब्द ही खोले रंकार आगो धन। और जात जात ऊंचो जन जावे, पाछो कबो न जोवे। त्रिकुटी आ गया तो उसको कहे वापिस पिंड में आ जाएगा, तो नियंचर पिंड में आने वाला है, उतरने वाला नहीं। ये ज्ञानी तो कितना ही कहता है मैं तेरे को आज्ञा दूं, वापिस नीचे से कर, वो कर, कई जने बातें करते हैं, उतर जाएगा नीचे। उसमें ताकत है उतारने, परमात्मा को बस में करने की ताकत है। और आया ही नहीं उसको कह तू ब्रह्मण चढ़ गया, पूरा हो गया, हो जाएगा। तो इसकी समझ इसके आगे नियंचर आया कि नहीं आया पहचान कौन समझेगा। ये जब तक आध्यात्मिक निर्णय नहीं आता, जब तक इसको पहचान नहीं सकता, समझ नहीं सकता, न इसी के भजन सूरज शब्द के मेल की समझ कर सकता, न करा सकता। समझिए, अध्यात्मिक निर्णय चाहिए, ज्ञान का झंडा फहराना चाहिए। जब जाके सतगुरुदेव फरमाते हैं तो देव लोक में महिमा होती है, ऐसी हो जाती है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि कह सुखराम कह पुकारी ताय निमक मत भूलो। निमक भी केवल ज्ञान को और सांसों सांस रटना को भूलो मत। झंडा फड़काना तो केवल ज्ञान का, बोले सिर जावे तो जान झूठ न भूलो। भगवत बच्चों को तो पक्ष में मत, अगर बोला है तो जब लग झूठा बैण है तब लग सिद्धि नहीं होई। काया कस कसने करे मुख वायत है झूठ। जब लग तेरा वचन से भगवत वचन तू पक्ष में बोलेगा, पूजा जी को सुनने वाले को राजी रखने के लिए बोलेगा, वो सुनने वाले तेरी बढ़ाई करेगा, ये ज्ञानी तू उनकी बढ़ाई करेगा, तब तक तो तू आन में बैठा है। कितनी कसमी कर ले तू, कितना ही ज्ञान कर ले, कितना भी भजन कर ले, वो देश में मिल नहीं सकती। जब लग झूठा बैण है तब लग सिद्धि नहीं हुई। काया कस कसमी करे मुख वायु है झूठ। ये वचन जो भगवत वचन है, इन सत्य वचनों को सत्य इसके सदगुरुदेव ऐसा निर्णय कर रहे हैं। राम 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 राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने।